आपने रियल लाइफ में या फिर मूवी में देखा ही होगा कि प्लेन एक भयंकर तूफान में फंस जाता है, जिसकी वजह प्लेन में टर्बुलेंस होने लगता है। और शायद आपने भी कभी हवाई यात्रा के दौरान टर्बुलेंस का अनुभव किया हो। लेकिन ये टर्बुलेंस होता क्या है? आज हम यही जानेंगे कि टर्बुलेंस होता क्या है। दोस्तों, विमान जब उड़ता है तो उसके पंखों के नीचे हाई प्रेशर हवा का बहाव होता है और पंखों के ऊपर लो प्रेशर हवा का बहाव होता है, जिसे अपवर्ड लिफ्ट मिलती है और ये प्लेन ऊपर की ओर उड़ता है। इन सब के अलावा भी कई फैक्टर डिपेंड करते हैं जो विमान को हवा में उड़ाते हैं, लेकिन ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। कभी कभी तूफान और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तेज बदलाव से विमान के ऊपर और नीचे हवा अनियंत्रित रूप से बहने लगती है। ऐसे में विमान हिलने लगता है और अनियंत्रित हो जाता है, यानी कि विमान अपने तय रास्ते से हट जाता है और कई स्थिति में तो विमान से पायलट अपना कंट्रोल भी खो देता है। इसी को टर्बुलेंस कहते हैं। कई बार टर्बुलेंस के कारण विमान ऊंचाई से कई 100 फीट नीचे महज कुछ ही सेकंड में आ जाता है, और अगर टर्बुलेंस खतरनाक हुआ तो ये कई 1000 फीट नीचे भी आ सकता है, जिस कारण से उस समय विमान में सवार यात्रियों को ऐसा महसूस हो रहा है कि विमान नीचे गिर रहा है, जिस कारण से उनमें भयंकर भय फैल जाता है। अगर अच्छे से समझे, टर्बुलेंस कई तरह की होती है और कई कारणों के कारण होती है। हम उन्हीं के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले है थंडरस्टॉर्म टर्बुलेंस। खराब मौसम और आंधी तूफान से जुड़ा टर्बुलेंस काफी खतरनाक होता है। इसमें विमान से नियंत्रण खो देने का खतरा हमेशा बना रहता है। थंडरस्टॉर्म से पैदा होने वाला टर्बुलेंस इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि यह विमान को 2 से 6000 फीट ऊपर या फिर नीचे लेकर जा सकता है। 1994 में अमेरिका का फ्लाइट 1016 इसी टर्बुलेंस में फंसा था, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद 1999 में अमेरिका का ही फ्लाइट 142 इसी टर्बुलेंस में फंसा था, जिसमें से 160 में से 11 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी। तो अब हम जानेंगे क्लीन एयर टर्बुलेंस यानी कि CAT के बारे में। इसमें विमान जेट स्ट्रीम और धीमी हवाओं के बीच फंस जाता है। जेट स्ट्रीम बेहद तेज रफ्तार पर बहने वाली हवाएं होती है, जो 250 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर बहती है। और जब यही हवा धीमी हवा के साथ मिलती है तो एक सर्कुलर फ्लो क्रिएट होता है, जो टर्बुलेंस लाती है। तो आगे है खतरनाक वेग टर्बुलेंस। ये टर्बुलेंस विमान से ही निकल रही तेज हवाओं के कारण बनती है। इसमें विमान के पंखों के पीछे तेज रफ्तार से घूम रहे भंवर बनते हैं, जो विमान को असंतुलित कर देती है। ये काफी खतरनाक टर्बुलेंस होती है। 2001 में अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 587 इसी टर्बुलेंस का शिकार हो गई थी, जिसमें विमान में सवार सभी 280 लोग टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही मारे गए। अगला नंबर है माउंटेन टर्बुलेंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, ये टर्बुलेंस माउंटेन से टकराकर बहने वाली हवाओं के कारण होता है। इसीलिए प्लेन को जमीन से काफी ऊपर उड़ने की सलाह दी जाती है, ताकि वो माउंटेन टर्बुलेंस का शिकार ना हो। तो आगे है मैकेनिकल टर्बुलेंस। ये टर्बुलेंस भी माउंटेन टर्बुलेंस के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें टर्बुलेंस पहाड़ों की जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और छोटे मोटे पठार के कारण होती है। ऐसा अधिकतर लैंडिंग और टेक ऑफ के समय होता है। तो आखिरी नंबर पर है थर्मल टर्बुलेंस। ये टर्बुलेंस अक्सर ठंड में होती है। जब ठंड में गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में टकराती है तो फ्रिक्शन पैदा होती है, जो हवा में रोटेटरी मोशन पैदा करती है। कमर्शियल प्लेन में ये टर्बुलेंस सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे आम होता है। अब प्लेन को ऐसा डिजाइन किया जाता है और उनमें काफी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण से टर्बुलेंस असर कम हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।